पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑल आर सिचुएट इन लखनऊ एक्सेप्ट। आपको यहाँ पर बताना है कि आपके 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो लखनऊ में सिचुएट नहीं है, बाकी के 3 लखनऊ में ही स्थित है। ठीक है, तो आपको वो ऑप्शन मार्क करना है जो लखनऊ में सिचुएट ना हो। पहला ऑप्शन आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, तीसरा ऑप्शन है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और चौथा ऑप्शन है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ए, जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी। देखिए 2 इंस्टीट्यूट आपके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी ये हो गया एक, और एक है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ये दोनों हमारे कोलकाता में सिचुएट है। ठीक है, बाकी के जो आपके 3 ऑप्शन है इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च सेंटर, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट मीन CDRI, ये तीनों हमारे लखनऊ में ही सिचुएट है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है जो कि कोलकाता में सिचुएट है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 85/120 मेश साइज पाउडर विल बी। आपको बताना है यहाँ पर कि जो हमारा 85/120 मेश साइज वाला पाउडर होगा वो किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाएगा। पहला ऑप्शन है आपका फाइन पाउडर, दूसरा ऑप्शन है वेरी फाइन पाउडर, तीसरा ऑप्शन है सुपर फाइन और चौथा ऑप्शन है माइक्रो फाइन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है फाइन पाउडर। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज ऑफ पाउडर, पाउडर के पार्टिकल का साइज क्या है, इस बेसिस पर हम पाउडर की ग्रेडिंग करते हैं, कैटेगराइज करते हैं कि वो कोर्स पाउडर होगा या मॉडरेट कोर्स पाउडर होगा, और इसको हम डिसाइड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेश सीव साइज नंबर। ठीक है, जिस सीव से हम उसको फिल्टर करते हैं, छानते हैं, उससे अगर वो छन जाता है तो वो पाउडर उस ग्रेड का हो जाता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं डिफरेंट कैटेगरीज की। तो सबसे पहले कैटेगरीज है हमारी कोर्स पाउडर। तो इसमें होता है 10/44 मेश साइज का जो पाउडर होगा हमारा वो कोर्स पाउडर होगा। फिर आता है 22/60 मेश का, तो वो मॉडरेट कोर्स पाउडर होता है। और फिर आता है हमारा 44/85 मेश का, जो कि मॉडरेट फाइन पाउडर होता है हमारा। फिर आता है 85/120 मेश साइज का, वो हमारा फाइन पाउडर कहलाता है। और इसके बाद में 120/350 मेश साइज का पाउडर आता है, उसे हम वेरी फाइन पाउडर कहते हैं। और फिर बात आती है माइक्रो फाइन पाउडर की, तो इसमें 350 सीव नंबर से जो पाउडर पास हो जाता है उसे हम माइक्रो फाइन पाउडर कहते हैं। तो ये थे हमारे डिफरेंट कैटेगरी के पाउडर जो कि हमने डिवाइड किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेश सीव नंबर। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका स्टीविया पाउडर इज यूज्ड एज। आपको बताना है कि जो स्टीविया पाउडर होता है उसको हम किस एजेंट के रूप में यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कलरेंट, दूसरा ऑप्शन है स्वीटनर, तीसरा ऑप्शन है डिसेंटीग्रेटर और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है स्वीटनर। देखिए स्टीविया जो होता है हमारा ये नॉन न्यूट्रेटिव स्वीटनर एजेंट होता है, जो कि शुगर का अल्टरनेटिव कहलाता है। ठीक है, जहां पर हम शुगर को यूज नहीं कर सकते वहां पर स्टीविया पाउडर जैसे स्वीटनर एजेंट का यूज करते हैं। और अगर बात करें हम कि नॉन न्यूट्रेटिव का मतलब क्या है, तो स्टीविया पाउडर ऐसा पाउडर है, ऐसा स्वीटनर है हमारा जो बहुत ही लिटिल कैलोरी कंटेन करता है या ना के बराबर, तो 0 कैलोरी होती है। अगर होगी तो बहुत ही कम मात्रा में ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, कैलोरी देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका केमिकली पायरोजेंस आर। आपको यहां पर बताना है कि जो पायरोजेंस होते हैं उनका केमिकल नेचर क्या होता है। ठीक है, बहुत बार इस क्वेश्चन को हम करवा चुके हैं तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है लाइपोप्रोटीन और चौथा ऑप्शन है लाइपोपॉलीसैकेराइड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है लाइपोपॉलीसैकेराइड। और ये फीवर कॉजिंग पार्टिकल्स होते हैं, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेज करते हैं। ठीक है, जितने भी पेरेंटल्स होते हैं उनका पायरोजन टेस्टिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर बात करें हम पायरोजन टेस्टिंग की तो इसके लिए हम यूज करते हैं रैबिट को। ठीक है, सबसे पहले उस पेरेंटल प्रिपरेशन को रैबिट के अंदर इंजेक्ट करते हैं और इसके बाद में उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं। अगर उसका टेम्परेचर रेज होता है तो वो प्रिपरेशन हमारी पायरोजन कंटेनिंग होती है, और जब तक के पायरोजन पार्टिकल्स अंदर रहेंगे तब तक के वो प्रिपरेशन यूज नहीं की जा सकती है। तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस है जिससे हम उस प्रिपरेशन को पायरोजन फ्री बनाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका पायरोजन इज जनरली प्रोड्यूस्ड बाय। आपको यहां पर बताना है कि जो पायरोजन होते हैं ये जनरली किस टाइप के बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ग्राम पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन है ग्राम नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन है बोथ और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जनरली जो पायरोजन होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ड्रॉप पॉइंट टेस्ट इज इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर। आपको यहां पर बताना है कि जो ड्रॉप पॉइंट टेस्ट होता है ये किस टाइप के प्रिपरेशन के लिए इवैल्यूएशन टेस्ट है। पहला ऑप्शन आपका टेबलेट,
दूसरा ऑप्शन है सिरप, तीसरा ऑप्शन है इंजेक्शन और चौथा ऑप्शन है लिपस्टिक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है लिपस्टिक। देखिए ड्रॉप पॉइंट टेस्ट जो होता है ये लिपस्टिक का इवैल्यूएशन टेस्ट होता है। और अगर हम बात करें कि आखिर ड्रॉप पॉइंट टेस्ट में होता क्या है, तो देखिए जो लिपस्टिक का कंटेनर होता है, जब हम स्टेबिलिटी स्टडीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं प्रिपरेशन का, तो जो लिपस्टिक होती है वो ऊज आउट होकर अपने कंटेनर पे एक स्पॉट डालती है, एक पॉइंट की तरह ड्रॉप करती है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉप पॉइंट। ठीक है, अगर हमारी लिपस्टिक प्रिपरेशन स्टेबल है तो वो ऊज आउट नहीं होगी, अगर नहीं है तो वो ऊज आउट होकर एक पॉइंट डालती है जिसको हम बोलते हैं ड्रॉप पॉइंट। ठीक है, तो वो हमारी प्रिपरेशन फेल हो जाती है ड्रॉप पॉइंट टेस्ट के लिए। अगर वो ऊज आउट नहीं होती है तो वो पास कर देती। अगला क्वेश्चन है आपका, एंटीबॉडी व्हिच क्रॉसेस द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन इज। आपको यहां पर बताना है कि ऐसी कौन सी हमारी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, दैट मींस प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका इम्यूनोग्लोबिन ए, दूसरा ऑप्शन है आईजीएम, तीसरा ऑप्शन है आईजीजी और चौथा ऑप्शन है आईजीडी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है इम्यूनोग्लोबिन जी। देखिए जो इम्यूनोग्लोबिन जी होती है इसका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है हमारे सीरम में, ये 80% प्रेजेंट होती है और यही एक ऐसी एंटीबॉडी है हमारी जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ। आपको यहां पर बताना है कि जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसका प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या होता है। पहला ऑप्शन है आपका सिंपल प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है पेप्टाइडोग्लाइकॉन, तीसरा ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड और चौथा ऑप्शन है ग्लाइकोप्रोटीन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है पेप्टाइडोग्लाइकॉन। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम मेटाफॉस्फेट इज यूज्ड इन डेंटिफ्राइसिस एज। आपको यहां पर बताना है कि जो हमारी डेंटल प्रिपरेशन होती है उस पे हम सोडियम मेटाफॉस्फेट को क्यों यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका एज अ स्वीटनिंग एजेंट, दूसरा ऑप्शन है एज अ फोमिंग एजेंट, तीसरा ऑप्शन है एज अ बाइंडिंग एजेंट और चौथा ऑप्शन है एज अ पॉलिशिंग एजेंट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि है पॉलिशिंग एजेंट। देखिए सोडियम मेटाफॉस्फेट जो होता है ये डेंटिफ्राइसिस में एज अ पॉलिशिंग एजेंट एंड एज अ एब्रेसिव यूज किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, कोट्राइमाजोल कंटेन्स सल्फामेथाक्साजोल एंड ट्राइमेथोप्रिम इन द रेशियो ऑफ। आपको यहां पर बताना है कि जो हमारी कोट्राइमाजोल होती है वो दो तरह की ड्रग कंटेन करती है, एक सल्फामेथाक्साजोल और दूसरी ट्राइमेथोप्रिम। तो आपको इसका रेशियो बताना है कि ये दोनों ड्रग किस रेशियो में प्रेजेंट होती हैं। पहला ऑप्शन है आपका 1:5, दूसरा ऑप्शन है 5:1, तीसरा ऑप्शन है 1:3 और चौथा ऑप्शन है 3:1। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि 5:1। सल्फामेथाक्साजोल का रेशियो 5 होता है और ट्राइमेथोप्रिम का रेशियो 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट एक्शन ऑफ फॉलोइंग। आपको यहां पर 4 ड्रग दी गई हैं और उनका रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट एक्शन आपको नीचे दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहां पर करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कि किस ड्रग का रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट एक्शन ज्यादा होता है और किसका सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। दोस्तों आज का आपका होमवर्क थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट डोंट वरी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आप कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश जरूर करना। अगर क्वेश्चन आपका गलत होगा तो हम आपको वहां पर करेक्ट आंसर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप उसे वहां पर क्लियर आउट कर लीजिए, क्योंकि आपके कंफ्यूजन का क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कॉजिंग हाइपरयूरिसीमिया इज। आपको यहां पर बताना है कि ऐसी कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो हाइपरयूरिसीमिया एडवर्स इफेक्ट कॉज करती है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन चाहे ना इंपॉर्टेंट हो, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन हम यहां पर आपको बताएंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आपको यहां पर बताना है कि हाइपरयूरिसीमिया किस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का एडवर्स इफेक्ट है। पहला ऑप्शन है आपका पायराजिनामाइड, दूसरा ऑप्शन है एथम्ब्यूटॉल, तीसरा ऑप्शन है रेफाम्पिन और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है पायराजिनामाइड। देखिए पायराजिनामाइड एकमात्र ऐसी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो हाइपरयूरिसीमिया कॉज करती है। हाइपरयूरिसीमिया मतलब इंक्रीज लेवल ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, बाकी की कुछ ड्रग होती हैं, लेकिन एंटी ट्यूबर क्लास में कोई भी ऐसी ड्रग नहीं है जो हाइपरयूरिसीमिया कॉज करती हो, केवल पायराजिनामाइड को छोड़कर। अदर ड्रग के अगर बारे में हम बात करें तो एथाक्राइनिक एसिड, फ्यूरोसिमाइड, ये कुछ डायूरेटिक्स हैं जो हाइपरयूरिसीमिया कॉज करती हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रिफाम्पिन के बारे में। तो रिफाम्पिन के बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट होते हैं, जैसे कि डिसकलरेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का कलर रेडिश हो जाता है, ये एक एडवर्स इफेक्ट है रिफाम्पिन का, ठीक है। और इसका दूसरा एडवर्स इफेक्ट है फ्लू लाइक सिंड्रोम, तीसरा है एब्डोमिनल सिंड्रोम, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हिपेटोटॉक्सिसिटी, ठीक है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है रिफाम्पिन के। अगर हम बात करें अपनी तीसरी ड्रग एथम्ब्यूटाल के बारे में, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। जो एथम्ब्यूटाल होती है ये ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज करती है, ऑप्टिक नर्व जो होती है हमारी आई की नर्व, उसको ये डैमेज करती है। आप इन सब के एडवर्स इफेक्ट को याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती हैं और इनके एडवर्स इफेक्ट अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ प्यूरिन एल्कलॉइड। आपको यहां पर बताना है कि प्यूरिन एल्कलॉइड के लिए कौन सा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। पहला ऑप्शन आपका किलर किलानी टेस्ट, दूसरा ऑप्शन है मुरेक्साइड टेस्ट, तीसरा ऑप्शन है विटाली मोरिन टेस्ट और चौथा ऑप्शन है सिनोडा टेस्ट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है मुरेक्साइड टेस्ट। देखिए, प्यूरिन डेरिवेटिव आपका कैफीन होता है और कैफीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम मुरेक्साइड टेस्ट करते हैं। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हम दूसरे ऑप्शंस के बारे में। तो पहला ऑप्शन है आपका किलर किलानी टेस्ट, ठीक है। तो किलर किलानी टेस्ट जो होता है ये डिजिटैलिस के लिए इंडिविजुअल टेस्ट होता है और ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है, ठीक है। जो उसके अंदर डीऑक्सी शुगर प्रेजेंट होती है उसके लिए हम किलर किलानी टेस्ट करते हैं। अगर हम बात करें अपने तीसरे ऑप्शन विटाली मोरिन टेस्ट के बारे में, तो ये ट्रोपेन एल्कलॉइड कंटेनिंग ड्रग के लिए किया जाता है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है आपका सिनोडा टेस्ट। तो सिनोडा टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लेवेनॉइड कंटेनिंग ड्रग, ठीक है। तो आपका एक्सप्लेनेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रेटल स्नेक रूट इज साइनोनिम्स ऑफ। आपको यहां पर बताना है कि रेटल स्नेक रूट किस ड्रग का साइनोनिम्स है। पहला ऑप्शन आपका राउल्फिया, दूसरा ऑप्शन है जिनसेंग, तीसरा ऑप्शन है सेनेगा और चौथा ऑप्शन है विनका। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी, जो कि है सेनेगा। देखिए यहां पर सबसे पहला ऑप्शन ही आपको राउल्फिया दे दिया गया है, क्योंकि राउल्फिया का साइनोनिम्स सर्पगंधा होता है। ये सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, ठीक है, इसलिए इसको हम सर्पगंधा बोलते हैं। लेकिन रेटल स्नेक रूट जो होता है ये साइनोनिम सेनेगा का होता है, ना कि राउल्फिया का। तो डोंट कंफ्यूज विद राउल्फिया एंड सेनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ मच डज अ ह्यूमन आई वेट। आपको यहां पर बताना है कि ह्यूमन आई का वेट कितना होता है। पहला ऑप्शन है आपका 7.5 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 8 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 8.5 ग्राम और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि है 7.5 ग्राम। जो ह्यूमन आई वेट होता है ये 7.5 ग्राम होता है। तो दोस्तों आज की स्लाइड के लिए बस इतना ही। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस जरूर करना, क्योंकि आपके कंफ्यूजन को दूर करना हमारी पहली प्रायोरिटी है। प्लीज फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।